हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज भाग 5 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 2 से 3 तक। प्रत्येक उदाहरण के हल को बच्चों ध्यान से समझते हुए नोट कीजिए और बाद में बिना देखे खुद से हल कीजिए। देखिए, उदाहरण संख्या 2 ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों और फिर हल करेंगे। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। तो आपको एक वृत्त दिया गया है, उसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्य खंड का कोण दिया गया है 30 डिग्री और आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर आगे आपसे कहा गया है साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान आपको कितना लेना है, 3.14 का प्रयोग करना है। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है। देखिए, समझिए बच्चों, एक वृत्त है आपके पास, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसमें एक क्या है, त्रिज्य खंड बना हुआ है। ये OAPB एक क्या है, ये त्रिज्य खंड है और इसका कोण कितना है, 30 डिग्री। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ ही ये जो दीर्घ त्रिज्य खंड है, ये जो बच्चों दीर्घ त्रिज्य खंड है, इस दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। तो उदाहरण संख्या 2 को कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ हल में आप सबसे पहले लिखिए जो आपको ज्ञात है। वृत्त की त्रिज्या बताइए। वृत्त की त्रिज्या R बराबर है 4 सेंटीमीटर तथा त्रिज्य खंड का कोण थीटा बताइए, ये कितना है, 30 डिग्री। आपको क्या क्या ज्ञात करना है, इस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो पहला लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र बताइए बच्चों। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। सबके मान भर दीजिए तो ये आ जाएगा 3.14, R की जगह 4 और थीटा की जगह 30 डिग्री बटे 360 डिग्री। देखिए, कैलकुलेट कीजिए। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 3 से ये 36 कट जाएगा 12 बार, 4 से ये 12 कट जाएगा 3 बार और ये आपके पास आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 3.14 गुणा 4 बटे 3, अर्थात 4 से गुणा कर लीजिए, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, 12.56 बटे 3। 12.56 में 3 का भाग लगाइए बच्चों, ये आ जाएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3, 2 बच गया 26, 3 8 24, 2 बच गया, 3 छिके 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग कितना, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखिए, दूसरा आपको ज्ञात करना है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इस लघु त्रिज्य खंड के संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, हम वृत्त के क्षेत्रफल में से पाई R स्क्वायर में से घटा लेंगे इस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री को। पाई का मान 3.14, R का मान 4 और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला, कितना आया, 4.19। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो 4 चौक 16, 16 चौक 64, हासिल कितनी
देखो 4 को 4 से गुणा करोगे 16 आएगा, 16 का पड़ा बोलो 4 बार, 16 चौक 64 हासिल 6, 16 एकम 16 और 6 कितना हो गया 22 हासिल 2, 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 2 कितना हो गया 50। तो ये 50.24 में से आप घटा लो 4.19, ये आपके पास आ जाएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग कितना 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, और संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप उदाहरण संख्या 2 के हल को अपनी नोटबुक में लिखिएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। देखिए अगला उदाहरण, उदाहरण संख्या 3। आकृति 12.9 में इस आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो वृत्तखंड बच्चों आपको दर्शाया गया है आकृति संख्या 12.9 में, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जबकि वृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है 21 सेंटीमीटर और थीटा कोण AOB आपको दिया गया है 120 डिग्री, और ये भी कहा गया है कि पाई का मान लीजिए 22/7। देखिए इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, थीटा है 120 डिग्री। हल में आप लिखेंगे, सबसे पहले हल में आप लिखेंगे जो चीज़ आपको दी गई है। तो देखो वृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है, वृत्त की त्रिज्या R आपको दी गई है 21 सेंटीमीटर तथा थीटा आपको दिया गया है 120 डिग्री। आपको ज्ञात करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो याद कीजिए बच्चों, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, भर दीजिए मान भर दीजिए। पाई का मान 22/7, R 21, तो R स्क्वायर हो जाएगा 21 गुणा 21, थीटा है 120 डिग्री बटे में है 360 डिग्री माइनस 1/2 R स्क्वायर 21 गुणा 21 गुणा साइन थीटा। देखो साइन 120 डिग्री, कितना? साइन 120 डिग्री। कैलकुलेट कीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 12 से इसको काटेंगे तो 12 तिया 36, 3 से इसको काटेंगे 7 बार और ये 7 से ये 7 कट जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा, देखो बच्चों 22 गुणा 21 कितना आ जाएगा? 22 गुणा 21 माइनस 21 को 21 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 441/2 गुणा साइन 120 डिग्री का मान बच्चों आपको याद रखना है। साइन 120 डिग्री कह दो या कह दो कोस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो यहाँ रख देंगे आप साइन 120 डिग्री का मान, ये हो जाएगा √3/2 और ये आपके पास आ जाएगा, देखो 22 एकम 22 हासिल 2, 22 दूनी 44 और 2 46, 462 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 462 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो आगे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। √3 का मान आप रख देंगे 1.732 और आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आपको आगे कैलकुलेट करने की और अधिक आवश्यकता नहीं है।
देखिए इस तरीके से हल करेंगे। उदाहरण संख्या 3 को बहुत आसान है, सीधा सा आपसे पूछा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान 22/7, आर आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर, थीटा आपको दिया गया है 120 डिग्री। रख देंगे, बस आपको याद रखना है साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो बच्चों आज हमने हल किए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 2 से 3 तक। उम्मीद करता हूं दोनों उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आए हैं। आपने मेरे साथ साथ दोनों उदाहरणों को हल किया है और अब आप बिना देखे दोनों उदाहरणों को हल करेंगे बच्चों। खुश रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों। धन्यवाद।